तो बोयल का नियम नियत ताप पर लगता है। क्या बताया गया, बोयल ने बताया। आपने जानते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पीवी इजिकल टू एन आर टी। एक मोल के लिए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पीवी इजिकल टू आर टी। अपने ऐसे कह दें कि नियत ताप है, नियत ताप हो तो यानी कि टी नियत हो तो क्या हो जाएगा, आर नियत है ही, टी नियत है, तो पी वी बराबर क्या हो गई, ये दोनों चीज़ नियत है तो ये नियतांक हो गई। तो पी वी बराबर क्या हो गया, नियतांक। पी और वी नियतांक है, पी और वी का गुणा नियत रहता है। इसका अर्थ क्या है कि पी वन वी वन इज इक्वल टू क्या है, पी टू वी टू। पी वन वी वन बराबर क्या है, पी टू वी टू है। यानी कि इनका गुणा नियत रहेगा, यानी कि एक दाब पर अपने वी निकालें तो उनका गुणा उतना ही है का, यदि दाब बढ़ाकर देखें तो दाब बढ़ा देंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन उनका गुणा क्या रहेगा, नियत रहेगा। या मैं ऐसे कह दूं, पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू बराबर पी थ्री वी थ्री बराबर डैश डैश डैश। अलग अलग ताप पर अलग अलग आयतन के मान निकाल लिए जाए तो इनका गुण है वो नियत ताप पर नियत रहता है। तो ये बात बताई थी बोयल ने। तो इसकी परिभाषा कैसे दोगे कि बोयल के अनुसार नियत ताप पर, ताप नियत रखा है, एक मोल का है, अपने नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि पीवी बराबर क्या है, नियतांक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक बटे वी हो जाएगा। पी बराबर नियतांक बटे वी है, पी समानुपाती क्या हो गया, 1/v। समानुपाती का निशान हटाते हैं तब नियतांक लगाते हैं, तो नियतांक हटाते हैं तो समानुपाती। यानी कि नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि पी और वी के बीच में ग्राफ खींच दिया जाए तो ग्राफ कैसा आएगा, पी समानुपाती 1/v का आएगा। तो ऐसा बताया था बोयल ने। अब इसको केटीजी के द्वारा कैसे सिद्ध किया जा सकता है, तो केटीजी के अंदर अपने पढ़ा एक सूत्र की दाब का सूत्र ध्यान रख लो कि दाब बराबर क्या होता है, 1/3 mn VRMS की स्क्वायर अपॉन वी, ये पढ़ा। अब वी को इधर ले जाओ तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 mn वी की स्क्वायर। तो ये समीकरण आप सभी जानते हो। आपने बताया था कि गैस की जो आदर्श गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगते हैं, तो गैस की जो गतिज ऊर्जा है वो केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। जो केटीजी के नियमों की पालना करते हैं उन्हीं के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, ये केटीजी ने माना है। वास्तव में तो थोड़ा बहुत आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यानी कि केटीजी के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि 1/2 mv² बराबर क्या, 1/2 mv² समानुपाती किसकी होता है, टी के। यानी कि गतिज ऊर्जा है वो ताप के सीधे समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब बोलो क्या लगाया जाता है, एक नियतांक लगा दिया जाता है। और कोई भी नियतांक नहीं मिलता है तो अपने के कह देते हैं, तो के एक नियतांक हो गया। इसको इस रूप में बदल लो कि 1/3 mn v²। तो इसको 1/3 करना हो तो इसको 1/3 करना हो तो क्या कर दें, इसको दोनों ओर, पहले तो ये ऐसा कैसा लिख रहा हूँ मैं, m 1/2 mv² बराबर किसके है, 1/2 mv² बराबर क्या है, kt की है। इसको 1/3 में बदलना है तो इसको भी 1/3 से गुणा कर दो, इसको भी 1/3 से गुणा कर दो। एक जैसी चीज़ों से गुणा करने पर है मटेरियल चेंज नहीं होता। तो 1/3 हो गया, इसके 1/3 आ जाएगा।
नहीं, तो 1/6 हो गया ये। तो ऐसा करो 2 से गुणा और कर दो, तो 2 से 2 फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से गुणा और कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/3। अब देखो n हो रहा है इसमें, तो दोनों समीकरण के दोनों और n से और गुणा कर दो तो क्या आ गया इधर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 1/3 mn v की स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2/3 n kt। तो ये होता है कि 1/3 mn v की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 n kt। तो 1/3 इसको समीकरण नंबर कह दो आप, इसको समीकरण नंबर 1 कह दें और इसको समीकरण नंबर 2 कह दें। समीकरण 1 व 2 की तुलना करें तो ये देखो 1/3 एम वी की स्क्वायर बराबर ये है, 1/3 एम एन वी की स्क्वायर बराबर ये है। इसका मतलब ये तो बराबर है, इसका मतलब पी वी किसके बराबर है, 3/2 एन के टी के बराबर पी वी है। यानी कि अपने ऐसे कह सकते हैं कि 3/2 बड़ा है 3/2, 2/3 एन के टी बराबर क्या है, पी वी। तो अपने ऐसे कह सकते हैं 2/3 एन के टी, 2/3 एन के टी बराबर किसके होगा, पी वी की। इनकी तुलना कर ली अपने, पी वी की। ताप नियत हो, नियत ताप पर, नियत ताप हो और गैस की मात्रा भी क्या हो, नियत हो। नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए गैस की मात्रा भी क्या हो, नियत हो। तो नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए, यानी कि ताप और एन क्या हो गया, नियत हो गया। ये नियत हो गया, गैस की निश्चित मात्रा करती नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए, और ये पहले से नियत है तो ये पूरा सौदा ही क्या हो गया, नियत। यानी कि पी वी बराबर क्या है, 2/3 एन के टी है। गैस की मात्रा निश्चित कर ली, ताप नियत है, नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए, तो ये पूरा ही नियत हो गया। यानी कि P और V क्या रहता है, नियत रहता है। नियत है इसका मतलब नियतांक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक बटे V। और समानुपाती का निशान हटा दें, नियतांक लगाया जाता है, नियतांक हटा दें तो क्या लगाया जाता है, समानुपाती। यानी कि P समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/V। तो ये तो बोयल का नियम है। यानी कि बोयल का नियम है वो KTG से भी बताया जा सकता है। तो बोयल के नियम को बताना अब हो गया है आसान। तो चार्ल्स का नियम क्या करता है, चार्ल्स का नियम नियत दाब पर लगता है। तो इसमें दाब नियत है, तो बस अपने जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी होते हैं, 1 मोल के लिए पीवी बराबर आरटी हो जाएगा। दाब नियत है, नियत जो चीज़ें हैं उनको एक तरफ ले लो, दाब नियत है, आर नियत होता ही है। तो क्या हो गया, पीवी बराबर क्या हो गया, पीवी बराबर आरटी। आर नियत है और यहाँ पर दाब भी अपने नियत कर रही हैं, तो पी को इधर ले आओ, इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, आर बटे पी टी। और ये नियत है तो वी बराबर क्या हो गया, नियतांक इंटू टी। तो वी बराबर हो गया नियतांक इंटू टी। और समानुपाती का निशान हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं, नियतांक हटाते हैं तो समानुपाती लगाते हैं, तो वी समानुपाती किसकी हो गया, टी। या आपने ऐसे कह दें वी बटे टी बराबर क्या हो गया, वी बटे टी बराबर है नियतांक हो गया, वी बटे टी। टी को इधर ले जाओ तो इधर लाओगे तो वी बटे टी बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक। तो वी समानुपाती टी और वी बटे टी बराबर क्या है, नियतांक। वी बटे टी नियतांक है, इसका सीधा सा अर्थ है कि वी बटे टी बराबर नियतांक है। इसका मतलब क्या है कि V1/T1 बराबर V2 बटे T2, या फिर और ही ज़्यादा हो तो V1/T1 बराबर V2 बटे T2 बराबर V3 बटे T3 बराबर V4 बटे T4 बराबर जितना भी है 1 भाग दे वो करो। तो ये है। अब KTG के द्वारा व्याख्या कैसे करें, KTG के द्वारा ये तो जानते ही हैं, काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के समानुपाती, समानुपाती का निशान हटाया, नियतांक लगा दिया। अब इसी रूप में लिया, इसको 1/2 mv की स्क्वायर को 1/3 mnv की स्क्वायर बनाना है। तो 1/3 बनाने के लिए इसको 2/3 से गुणा कर दिया
और इसको n 2/3 और n से गुणा कर दिया तो ये आ गया, यानी कि 1/3 mnv² बराबर 2/3 nkt आ गया। और ये 1/3 mnv² pv के बराबर होता है, तो 2/3 nkt किसके बराबर हो गया, pv के। तो pv के बराबर कौन हो गया, 2/3 nkt। अब की बार कौन नियत है, दाब नियत है, दाब नियत है। तो यानी कि नियत दाब पर इसकी परिभाषा कैसे दोगे आप, एक मोल निश्चित कर दिया कि नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए आयतन ताप के समानुपाती होता है, यानी गैस का आयतन ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखो दाब नियत है और गैस की मात्रा ये नियत है, इसका मतलब V समानुपाती किसके हो जाएगा, T के हो जाएगा। तो ये तो नियत हो गया और ये पहले से नियत है, तो V समानुपाती किसके है, T के। देखो एक तो अपने समीकरण निकाल ली, ध्यान दो इधर दोबारा से, एक तो अपने समीकरण निकाली, ये तो समीकरण होती है ये आदर्श गैस के TG क्या कहती है कि P बराबर क्या होता है, 1/3 mnv² अपॉन V है, V को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, PV बराबर 1/3 mnv² होता है। दूसरी समीकरण यहाँ से ये निकाली कि 2/3 nkt बराबर क्या है, 1/3 mnv², यानी कि 1/3 mnv² बराबर क्या है, कितना है, 2/3 nkt, 2/3 nkt। अब देखो ये मामला इसके बराबर ही है, इसका मतलब PV बराबर क्या है, 2/3 nkt, PV बराबर 2/3 nkt है। तो PV बराबर क्या है, 2/3 nkt है। जो नियत है उसको नियत रहने दो, P नियत है, 2/3 वैसे ही नियत है, गैस की मात्रा निश्चित कर दी 1 मोल, K नियत है, इसका मतलब ये नियत है, ये नियत है, तो V समानुपाती किसकी है, T के है। बाकी तो चीज़ नियत है, तो V समानुपाती किसके है, T के। यानी कि किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए नियत दाब पर आयतन ताप के समानुपाती होता है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा चार्ल्स कहता है।